आज डीएनए की शुरुआत हम सबसे पहले एक सवाल पूछकर करना चाहते हैं। सवाल यह है कि हमारे देश में सबसे सस्ती चीज क्या है? आप अलग अलग अंदाजा लगा रहे होंगे, लेकिन इस सवाल का सही जवाब है आम आदमी की जान। यानी एक ऐसी चीज जिसे अनमोल होना चाहिए, उसी का मोल हमारे देश में 0 है। अगर आपको इस बात पर कोई शक है तो हम जो खबर आपको दिखाने वाले हैं वो आपके सारे शक दूर कर देगी। जबलपुर में एक मां अपने 5 साल के बीमार बेटे को गोद में लेकर अस्पताल के बाहर बैठी रही, तड़पती रही। एक मां चीख पुकारती रही कि बच्चे का सही इलाज हो सके, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे का इलाज नहीं किया, क्योंकि ओपीडी के समय में भी अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। रोती बिलखती मां अपने 5 साल के बेटे को सीने से लगाई रोती रही और फिर मां की गोद में ही मासूम बेटे ने दम तोड़ दिया। दिल तोड़ देने वाली यह घटना जबलपुर के बरगी स्वास्थ्य आरोग्यम केंद्र की है, जिसके डॉक्टरों की लापरवाही ने एक मां की गोद आज उजाड़ दी है। कई घंटों तक जहां बेबस मां और परिवार वाले अपने 5 साल के बीमार बच्चे को गोद में उठाए डॉक्टर के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। लापरवाही की इंतहा तो तब हो गई जब मासूम बच्चे की मौत के कई घंटों बाद भी अस्पताल में कोई डॉक्टर पहुंचा ही नहीं। भैया हम यहाँ पे लेके आए थे, मेरा भांजा है वो। हाँ। तो मैंने उसको लेकर आया था घर पे। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। कहाँ आए थे आप? हम तनेटा से आए, मैं खापा से हूँ। हाँ। उसका मामा हूँ। हाँ, तो कहाँ मतलब कहाँ आए थे आप? बरगी? यहाँ बरगी सरकारी हॉस्पिटल, बरगी हॉस्पिटल सरकारी। कोई स्टाफ कोई नहीं। तो आप बच्चे को क्या हो गया था? बच्ची को बीमार था तो मैंने लाया, तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी। तो क्या आपने यहाँ डॉक्टर से बताया कि ये हो गया है? तो उन्होंने क्या बोला? बताया, यहाँ कुछ था ही नहीं। तो कुछ उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया? कुछ जवाब नहीं। बच्चे के परिवार का कहना है कि बच्चे को उल्टी दस्त लगे थे। वो बच्चे को सुबह करीब 10 बजे स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए एक भी डॉक्टर वहां था ही नहीं। एक नर्स ड्यूटी पर थी और नर्स ने परिवार को बताया कि डॉक्टर की ड्यूटी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहती है, और परिवार का आरोप है कि वो 12 बजे तक अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर आए ही नहीं। इस दौरान बच्चे की तबीयत बिगड़ती चली गई और उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। क्या आपको अब भी इस बात पर शक है कि हमारे देश में आम आदमी की जान सबसे सस्ती है? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या अस्पताल के बाहर एक मासूम इलाज के अभाव में दम तोड़ देता? इस बच्चे की मौत के लिए जो डॉक्टर जिम्मेदार हैं, उनका नाम डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव है, जो 12 बजे के बाद अस्पताल पहुंचे थे, जबकि अस्पताल की ओपीडी सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे खत्म होती है। जी न्यूज के रिपोर्टर ने जब उनसे देर से पहुंचने की वजह पूछी तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये बताने के लिए काफी है कि सिस्टम की नजर में आम आदमी की जान कितनी सस्ती है। 10 बजे से 4 बजे तक आप 10 बजे में कितने बजे आएंगे यहाँ पे? 20 मिनट का रास्ता है मेरे लिए। हाँ, तो 11 बज जाते हैं आपको आते आते। हाँ, तो अब आज हो गया लेट। कल वाइफ की वो थी उपास का, तो गया भी इसलिए था मैं यहाँ से। ना आपके यहाँ पे फार्मासिस्ट है, ना आपकी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वाले कोई आए हुए हैं, कोई स्टाफ ही नहीं है यहाँ पे। मात्र अधिकतर महिलाएं हैं और जो कल सब उपास हैं, अधिकतर महिलाएं हैं। सुन लिया आपने, डॉक्टर साहब इसलिए अपनी ड्यूटी पर देर से पहुंचे क्योंकि एक दिन पहले उनकी पत्नी का व्रत था, उपवास में थी इनकी पत्नी, इसलिए वो आते आते देर हो गए। ये दलील देकर डॉक्टर साहब तो सभी आरोपों से बरी हो गए। तो क्या मान लिया जाए गलती व्रत रखने वाली उनकी पत्नी की है, या उस मां की जिसकी गोद में उसके बच्चे ने आखिरी सांस ले ली क्योंकि डॉक्टर साहब को अपनी पत्नी को टाइम देना था? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सोचिए मत, बस जबलपुर के कलेक्टर की बात सुन लीजिए, जो एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। अभी एक्चुअली प्रीमा फेसी एक रिपोर्ट मिला है, फिर भी हम लोग इसको डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं। बट रिपोर्ट ये है, वो बच्चा 10-15 दिन से ये ना उनका जला हुआ था, उनका बर्निंग था, और एक लोकल डॉक्टर से वो इलाज करा रहा था वो फैमिली।
उसके बाद आई थिंक जब है ना बच्चे वहाँ पहुँचे ब्रॉड डेड पहुँचे हैं, मतलब है ना उस टाइम है ना डॉक्टर लोकेश है ना हॉस्पिटल में उपस्थित थे एंड पैरामेडिकल स्टाफ भी है ना हॉस्पिटल में था। इस प्रकार का मुझे रिपोर्ट मिली है, मतलब मैं फिर भी है ना इसको है ना प्रॉपरली मैं जांच कराऊंगा इसमें ना क्या सही है क्या गलत है। डॉक्टर लोकेश है ना ऑलरेडी उपस्थित थे। तीसरा है एक महिला डॉक्टर थी, वो उस दिन है ना मतलब वृद्ध है ना उनका है ना अवकाश पर थी, बट जब है ना कोई जनप्रतिनिधि का है ना कॉल पहुँचे तो मतलब है ना इस सिचुएशन को लेकर है ना उन्होंने भी है ना अपना अवकाश से वापस है ना लौट करके उसको देखा है। फिर भी इसको मैंने CMHO का है ना डिटेल इंक्वायरी करने के लिए कहा है। इसको कोई भी है ना तथ्य सामने आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। दरअसल जबलपुर के कलेक्टर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है ही नहीं कि बच्चे को क्या बीमारी थी, सवाल यह भी नहीं है कि बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ा या अस्पताल आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सवाल यह है कि अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं था। अब जरा कलेक्टर साहब के दावों का एक छोटा सा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी का दावा है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद थे, यानी कलेक्टर साहब उस डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद कबूल कर रहा है कि वो लेट हो गया था। जबलपुर के कलेक्टर का दावा है कि बच्चे का एक पैर जल गया था, इसके अलावा बच्चे को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। लेकिन कलेक्टर साहब ने ये नहीं बताया कि बच्चे को ऐसी कौन सी सामान्य बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जबलपुर कलेक्टर का दावा है कि बच्चे की मौत अस्पताल आने से पहले हो चुकी थी। अगर वाकई ऐसा था तो भी बच्चे को देखने के लिए डॉक्टर को 2 घंटे से ज्यादा क्यों लग गए। दरअसल असली इलाज की जरूरत तो हमारे देश के हेल्थ सिस्टम को है, जो लापरवाही की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। और यह बीमारी कितनी दुर्लभ है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि लापरवाही सिस्टम करता है और जान मरीजों की जाती है। लापरवाही की यह बीमारी इतनी पुरानी है कि अब हमारे देश का पूरा सिस्टम इसके असर से इम्यून हो चुका है। लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों की नौकरी पर आंच तक नहीं आती है। और देखिए, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसी घटनाएं बेशक आप हर दिन देखते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन सिस्टम से सवाल कोई नहीं पूछता है। नेताओं की जिम्मेदारी तय नहीं होती है, नेताओं से इस पर जवाब नहीं मांगा जाता है और नेताओं की खामोशी ऐसा लगता है कि शायद उनके नज़र में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। किसी अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत की ये कोई इकलौती या अनोखी घटना नहीं है। ये लापरवाही नहीं है, बल्कि सिस्टम और सरकारों का नैतिक भ्रष्टाचार है, जिसमें पैसों की नहीं बल्कि इंसानों की जान लेने की लूट मची है। और हमारे देश में सरकारी बाबू और मंत्री लाखों करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन जब उनसे अस्पतालों में एम्बुलेंस जैसी बेसिक सुविधा पर सवाल पूछा जाता है तो वो बजट नहीं होने की दुहाई देने लगते हैं। सिस्टम का ये खिलवाड़ मरीज की मौत के बाद भी जारी रहता है। अभी हफ्ते भर पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के बागपत में 2 साल के बच्चे के शव को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई तो 10 साल का भाई और पिता मासूम के शव को गोद में उठाकर शमशान घाट ले जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। कौशाम्बी में तो एक सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे की जान चली गई। पिता ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए उससे 3,000 रुपए लिए, लेकिन इलाज के दौरान लापरवाही से उसके बेटे की मौत हो गई। इसके बाद वो पिता बच्चे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की तलाश में 3 घंटे तक अस्पताल में भटकता रहा। ऐसी घटनाएं आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अखबारों में छपती हैं, लेकिन सिस्टम और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इंक्वायरी बैठती है और जिम्मेदार अधिकारियों को क्लीन चिट बांट दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन या फिर ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसी जानलेवा लापरवाही की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती। और यही सवाल सिस्टम से सबसे बार बार पूछा जाता है, सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है कि आखिर जिम्मेदारी हमारे देश में कब ली जाएगी।